जो आप जिक्र कर रहे थे मेवात कानून का, जो 31 तारीख थी, शायद 31 तारीख को ये आगजनी वगैरह जो भी, उसके अगले दिन हम नूह में गए, योगेंद्र जी के साथ गए और हमने वहाँ देखा, हमारे साथी थे, अलग अलग गांव में, अलग अलग कॉलोनी में रहते थे, उनको बुलाया, उनके घर पे गए। रमज़ान भाई है वहाँ, एडवोकेट रमज़ान चौधरी जी से बात हुई तो उन्होंने एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से समझाया कि जो ये यात्रा जिसमें ये दंगा फसाद हुआ है, जिसकी वजह से ये पहले भी हुई थी ये यात्रा, और तकरीबन 3 सालों से यात्रा हर साल निकाली जा रही है इन्हीं संगठनों के द्वारा। तो पिछले से पिछले साल भी वहाँ जो मंदिर है, उस मंदिर के बिल्कुल सामने एक मज़ार है, उस मज़ार को थोड़ा सा इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया था। और पुलिस प्रशासन ने और ये जो यात्रा के जो आयोजन करता थे, उन्होंने मिल बैठकर एक फ़ैसला निकाल लिया था कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा, इसको हम फिर उसी तरह बनवा दिया जाएगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि अंदेशा था कि कुछ ना कुछ पहले हुआ था, वो हो सकता है। दूसरी बात, जो इस यात्रा से पहले वीडियो डाले गए जिसे को कहते हैं भड़काऊ भाषण, समाज को, दूसरे वर्ग को भड़काने के लिए जो उत्तेजना और जिन शब्दों का प्रयोग उस वीडियो में किया था, तो मैं समझता हूँ कोई भी पुलिस प्रशासन इस तरह के वीडियो देखने के बाद में इस तरह की धर्म के नाम पर यात्रा जो निकाली जा रही थी, धार्मिक यात्रा जिसे ये लोग नाम दे रहे थे, शोभा यात्रा और जलाभिषेक यात्रा, तो कोई भी अगर प्रशासन का मतलब जिन्होंने इस देश के संविधान की कसम खा करके अपनी ड्यूटी संभाली हो, तो कोई भी एक ईमानदार अधिकारी उसकी परमिशन नहीं देता इन उपद्रवियों को इस तरह से वीडियो डालने के बाद में जो इन्होंने यात्रा निकालने का मतलब एक संकल्प जो ले रखा था, उसकी इजाज़त प्रशासन नहीं देता। उसके बाद में चलो प्रशासन से रमज़ान चौधरी भाई एक पीस कमेटी के मेंबर भी है, और हमारे काफ़ी साथी थे जो वहाँ एसपी-डीसी से जो इनकी एक मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ कि भाई यात्रा में ये अंदेशा है, इस तरह के ये हादसे हो सकते हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सब हम संभाल लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप जब हमें एक तरीके से इंश्योर कर रहे हो तो आप निकालिए। अब बिल्कुल ठीक सुबह के आपके, मैं शब्द क्या लूँ, उन्होंने जो कहा मैं लेना नहीं चाहता, इतना मतलब उत्तेजित उनको कर दिया कि हमारे हैं, अब ये समझ मत लेना कि भाई बता के नहीं आए और हम वैसे ही चले गए चुपचाप। तो शोभा यात्रा, धार्मिक यात्रा में तलवार, हथियार, डंडे, 150 गाड़ियों का काफिला, आप एक कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे तो आपको इजाज़त शायद नहीं मिलेगी। और उन उपद्रवियों को इस तरह के वीडियो डालने के बाद में प्रशासन ने इजाज़त दी, तो इससे स्पष्ट जाहिर है कि इसके पीछे जो जिनसे ये वीडियो डलवाई गई, इनके पीछे भी कोई और बैठे हैं। और मैं खुल कर लेना चाहता हूँ कि मौजूदा सत्ताधीश, चाहे वो हरियाणा की सरकार का हो, चाहे वो केंद्र की सरकार का हो, अब इनके पास भारत को इस तरह से आग में झोंकने के अलावा दोबारा से तीसरी बार से जो ये सोच रहे सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि इन्होंने अपने 140 करोड़ देशवासियों को ठगा है। ऐसा कोई नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। जुमलों की सरकार 2014 में 100% झूठ बोल कर आए, 2019 में पुलवामा का मतलब
होने दिया कि होने दो, फिर इसके ऊपर अपनी रोटी सेकेंगे। उस समय भी इनपुट आए थे इनकी विजिलेंस के पास, सारी जो सरकारी संस्थाएं थी उन्होंने सब ने, सरकार की एजेंसियों ने सब ने इनको बताया था इस तरह बड़ा हादसा हो सकता है। इन्होंने उसको अनदेखा किया। क्यों? इनके अंदर में मीटिंग चलती है शायद कि अगर ये देश भावनाओं का देश है, अगर हमारे जवान शहीद हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम कहीं थोड़ा बहुत पाकिस्तान में कुछ धमाका कर देंगे, वहाँ भी कोई इनको, अगर वहाँ भी कोई मरता तो इनको उनसे भी दुख नहीं है, क्योंकि ये बे औलादों की सरकार है और ये अंग्रेजों की तरह फूट डालो, राज करो और जनता का शोषण करो, इस फार्मूले पे चल रही है। यानी कि अंग्रेजों से भी 4 कदम ये आगे बढ़ चुके हैं। अब बात जो आती है, हमने जो देखा वहाँ हिंदू मुस्लिम जो रह रहे हैं मेवात में, नू में, मतलब अल्पसंख्यक तो वहाँ हिंदू है और बहुसंख्यक वहाँ मुस्लिम समाज। लेकिन ये एक मैं कहूँगा खुशी की बात है कि जो मेवात का जो पुराना इतिहास है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, महात्मा गांधी जी के समय से भी पहले से वो कायम रहा। और वो आपस में जिस तरह दिल्ली में दंगे हुए थे, मोहल्ले वाले ने मोहल्ले वाले के साथ किया था, इस तरह वहाँ आपसी कोई झगड़ा नहीं था। कुछ तो ये लोग थे जो यात्रा निकालने वाले थे, इनमें भी बहुत से अच्छे थे जो यात्रा के नाम से गए हुए थे, लेकिन कुछ लोग इनमें अपनी रोटी सेकते हैं। कुछ दूसरे समाज के भी जो अनुशासन में नहीं रहना जानते, जो मतलब नादान कह लो या असामाजिक तत्व गुंडे उसमें भी रहते हैं। हर समाज में, हर धर्म में, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो मतलब व्यवहार में हो, व्यवहार की जो बात हो वो हमें करनी चाहिए। और अब समाज की जिम्मेदारी बनती है। हमने वहाँ स्पष्ट संदेश दिया है, भाई योगेंद्र यादव जी ने अलग अलग लोगों से बात की, पुलिस प्रशासन से, डीसी से बात की, एसपी से बात की, लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम समाज से उन्होंने बात कही वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो सारे देश के लिए एक संदेश होगा कि भाई आप यहाँ बहुसंख्यक हो तो अल्पसंख्यक हिंदू है, उनके मंदिर की, उनके परिवार वालों की रक्षा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसी तरह जो बाकी देश में अल्पसंख्यक है उनकी जिम्मेदारी, जो बहुसंख्यक समाज हिंदू है उनकी जिम्मेदारी। इस तरह से ये देश बचेगा। वरना तो कई बार हम, योगेंद्र जी तो खुल के कहते हैं कि इस देश में हर आदमी अल्पसंख्यक है। जो अपने गली मोहल्ले गांव से बाहर चला जाता है तो उस समय वो एक अकेला रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया अल्पसंख्यक को कुछ भी करो कोई। तो हमें ये सोचना होगा और ये देश भाईचारे से ही आगे बढ़ सकता है। कोई भी समाज, कोई भी परिवार नफरत से आगे नहीं बढ़ता।